हमारे बाइबल को अपने हाथ में ले, हमारा विश्वास कबूल करें, घोषित करें, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। हालेलुया। आइए कुछ बातों को फिर से एक बार पढ़ते हैं। संदेश हमारा वही है, लास्ट टाइम जो दिया वही से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आयत अलग पढ़ते हैं। रोमनों की पत्री 10, 9 और 10। रोमनों की पत्री 10, 9 और 10। पेज नंबर 253। જો તું તારે મોઢે ઈસુને પ્રભુ તરીકે કબૂલ કરીશ અને ઈશ્વરે તેમને મુવેલામાંથી પાછા ઉઠાડ્યા એવો વિશ્વાસ તારા અંતઃકરણમાં રાખીશ તો તું તારણ પામીશ, કારણ કે ન્યાયપરાને અર્થે અંતઃકરણથી વિશ્વાસ રાખવામાં આવે છે ને તારણને અર્થે મોંથી કબૂલાત કરવામાં આવે છે। आइए दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीहा, धन्यवाद आपके वचनों के लिए, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं इन वचनों के द्वारा आप हमसे बात करें, आप हमसे व्यवहार करें, पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें और पवित्र आत्मा इन वचन की सच्चाई में हमें लेकर जाएं, ताकि प्रभु यीशु मसीहा खाली सुनने वाले हम ना हो, लेकिन सुनकर निर्णय लेने वाले, और जो आप हमारे सामने लाकर रखना चाहते हैं उसको स्वीकार करें, उसको ग्रहण करें, उसको ऊपर मनन करें, और प्रभु यीशु जैसा आप चाहते हैं वैसे हम बन जाएं। जो कारण से, जो योजना से आज का वचन आपने भेजा है उसको हम विश्वास से स्वीकार करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। योजना आपके पास है, वचन आपका है, हम आपके हैं, आप बोले और महिमा सिर्फ और सिर्फ आप लें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते, साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते हैं। मुझे पता था आज काफी लोग नहीं होंगे, तो मुझे एक्चुअली आगे जाना था, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, लेकिन सुबह से ही मैंने प्रार्थना शुरू की। मैंने कहा प्रभु यीशु, अगर इस वचन को मैं दूंगा तो काफी लोग मिस कर जाएंगे, तो इसलिए फिर दिल में आया कि जो लास्ट टाइम छोड़ा उसी को थोड़ा आगे ले जाते हैं, थोड़ा गहराई से देखते हैं, क्योंकि बरसों तक कुछ बातें अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारे बरसों ऐसे निकल जाएंगे, और जो आशीष हमारे जीवन में आनी चाहिए, जो विजय आना चाहिए, जो गवाही खड़ी होनी चाहिए, वो नहीं होगी। तो मैं याद दिला दूं लास्ट टाइम का संदेश कौन सा था। लास्ट टाइम को प्रकाशित वाक्य 12 और 11 हमने निकाला था, और वहां से मैंने कहा था, वहां पर लिखा है जिन्होंने शैतान को हराया, याद रखे हम लड़ाई में हैं। आमीन आमीन। लास्ट टू लास्ट संदेश मैंने दिया था कि हम लड़ाई करना सीखें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में प्रश्न आने देते हैं। क्यों आने देते हैं? वो हमसे प्रेम नहीं करते इसलिए नहीं, लेकिन प्रेम करते हैं इसीलिए। जो माँ बाप अपने बच्चों को प्रेम करते हैं वे चाहते हैं कि बच्चे लड़ाई करना सीखें। आमीन। उनके जीवन में समस्याएं आएंगी, उनके जीवन में प्रश्न आएंगे, लेकिन माँ बाप की जवाबदारी है अपने बच्चों को तैयार करें, ताकि हर प्रश्न का सामना करने के लिए वे तैयार हो। इसलिए बाइबल बताती है, न्याय अथवा न्यायाधीश गुजराती में 3रा अध्याय 1-2 आयत हमने पढ़ी थी, वहां पर लिखा हुआ है कि इजरायलियों के काफी दुश्मन परमेश्वर ने कनान में रहने दिए। क्यों? क्योंकि ये नई पीढ़ी लड़ाई करना सीखी नहीं थी। आमीन। लड़ाई करना नहीं सीखी थी, इसीलिए हमें दृष्टिकोण बदलना है। यहां पर हमारा दृष्टिकोण कैसा हो जाता है कि अगर थोड़ा भी प्रश्न जीवन में आया, यानी परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, उसने हमको छोड़ दिया है, उसको हमारी पड़ी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हमें दृष्टिकोण बदलना है। अगर गोलियात आपके सामने आया तो इसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि दाऊद को स्टेज पर लाना है, दाऊद को फेमस करना है। दाऊद इसीलिए बोलता है, आज तू मुझे नहीं मैं तुझे मारूंगा। आमीन आमीन। ये उल्टे ख्याल हमको दिमाग से निकाल देने हैं। मेरे जीवन की समस्या मुझे ये नहीं बताती कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। मेरे जीवन की समस्या मुझे ये बताती या तो गलती मेरी है, या तो फिर प्रभु यीशु चाहते हैं कि मैं खुद लड़ाई करना सीखूं, खुद पानी पर चलना सीखूं, खुद शैतान के सिर को कुचलकर, गोलियात को गिराकर उसके सिर को काटकर परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाला बनूं। आमीन आमीन।
ये हमारा राइट एटीट्यूड होना चाहिए। जहां मेरी गलती मैं कहूं प्रभु यीशु मुझे क्षमा करो, लेकिन जहां मेरी गलती नहीं है, दाऊद आराम से अपने घर में बैठा था, इजरायली लोगों ने कभी किसी पर हमला नहीं किया था, लेकिन इनको लड़ाई सीखना जरूरी था। वो उन दिनों हो या ये दिन हो, इजराइल ऐसा देश है जिसने इतिहास में भी कभी सामने से किसी के ऊपर हमला नहीं किया है, लेकिन लोग तो हमला करेंगे। आप शांति से रहो, शैतान फिर भी हमला करेगा, शैतान फिर भी आपकी सेहत पर हमला करेगा, फिर भी आपके पैसों पर हमला करेगा, फिर भी आपके दिमाग पर हमला करेगा। इसीलिए लड़ाई सीखना जरूरी है। आमीन, आमीन। ये लास्ट टू लास्ट संदेश था। लास्ट संदेश हमने ये देखा कि दाऊद खुद अपने शब्दों में बोलता है, भजन संहिता 144, धन्य है उस परमेश्वर यहोवा को जो मुझे लड़ाई करना सिखाता है। आमीन। लेकिन बाइबल हमको यूं भी सिखाती है कि हमारी दूसरा कोरिन्थी 10 अध्याय 3, 4 और 5 आयत कि हमारी लड़ाई के हथियार सांसारिक नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई ही सांसारिक नहीं है। ऐसी कोई तलवार है ही नहीं कि शैतान को आप घुसा दो और वो खत्म हो जाए। आमीन। कई लोग ऐसा गलत शिक्षण देते हैं। अभी तो मैं कम सुन रहा हूं, लेकिन 15-20 साल पहले काफी लोगों से सुन रहा था उस वक्त कि शैतान की बात मत करो, शैतान तो कब का खत्म हो गया। अच्छा, कब खत्म हो गया पता है? क्या सिखाते थे? 2000 सुअरों के अंदर जब प्रभु यीशु ने शैतान को भेज दिया और वे सुअर पानी में जाकर डूब के मर गए, तो शैतान भी डूब के मर गया। कहां से शिक्षण ले आते? अरे भाई, शैतान डूब के नहीं मरता है, आत्मा है। आमीन, आमीन। इसलिए ऐसी कोई चाकू या तलवार नहीं, तू इधर आ मत, तुझे अरे नहीं होता भाई। हमारी लड़ाई, इसलिए लास्ट संदेश था, हमारी लड़ाई का हथियार हमारा मुंह है। आमीन, आमीन। एक दूसरे के साथ हाथापाई बाद में होती है, पहले इधर से शुरुआत होती है। आमीन, आमीन। हाँ, यहां से शुरू होता है। ये खतरनाक, सबसे खतरनाक चीज है आपकी जबान, आपका मुंह, क्योंकि लड़ाई का हथियार ये है। ये बाइबल हमको सिखाती है, जीवन और मृत्यु आपके मुंह में है, आपकी जबान में है। आप जैसा इस्तेमाल करोगे वैसा ही फल आप पाओगे। आमीन। इसलिए हमें यह सीखना है कि प्रभु यीशु, मेरे मुंह से क्या निकलता है, मुंह से मेरी जबान आप सही तरीके से इस्तेमाल करना मुझे सिखाओ। नए नियम के हिसाब से हमारी लड़ाई आत्मिक नहीं है, अब ऐसी कोई तलवार नहीं है, लेकिन मुंह से अगर आप बोलोगे, शैतान, प्रभु यीशु ने खुद क्या बोला, अगर पर्वत को तुम कहोगे उखड़ जा और समंदर में चला जा, तो वो चला जाएगा। आमीन। ऐसा कोई औजार नहीं है जिसे पर्वत को खोद के हटाना है, लेकिन तू कहेगा, तू बोलेगा। हमारा मुंह, ये हमारी लड़ाई का हथियार है। आमीन। इसलिए बाइबल हमको बताती है, तुम्हारी नीति वचन 18-21 में, तुम्हारी जबान में जीवन है, तुम्हारी जबान में मृत्यु है। कई लोगों को समझ में ही नहीं आता है, ये मुंह से गाली ही निकालेंगे, मुंह से शराब ही निकालेंगे, मुंह से गलत बातें निकालेंगे, फिर सोचेंगे कि आशीष क्यों नहीं मिलती है। आशीष नहीं मिल सकती है। बाइबल बताती है, आपके मुंह से जो निकलता है वही फल आपको भुगतना है। आमीन, आमीन। यहां तक कि प्रभु यीशु यूं भी बोल देते हैं कि आखिरी दिन, ये सब आयत हमने देखी हुई इसलिए नहीं निकालते, आप नोट डाउन कर सकते हैं। मत्ती 12:37, प्रभु यीशु, ये लास्ट टाइम मैंने निकलवाई थी। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा, न्याय के दिन आपका न्याय भी कैसे होगा? तुम्हारे मुंह के शब्दों से। तुमने बोला क्या? वही बातों से, वही शब्दों से तुम इंसान धर्मी भी ठहरेगा, उसी शब्दों से इंसान अधर्मी भी ठहरेगा। आमीन। यानी न्याय के, अब मैं पूरी जिंदगी निकाल सकता हूं, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसने बर्बाद कर दी, उसकी वजह से मेरा ये हुआ, उसकी वजह से ये नहीं। लेकिन न्याय के दिन परमेश्वर क्या बोलेगा? तूने जो बोला उसकी वजह से तेरी जिंदगी खराब हुई है। तेरे शब्द से तू अधर्मी ठहरेगा, तेरे शब्द से ही तू न्यायी भी ठहरेगा। आमीन, आमीन। बाइबल और एक बात हमको बताती है, यहां तक मैंने बोल दिया है, उससे आगे फिर हम बढ़ते हैं। याकूब 3 अध्याय 3, 4 और 5 आयत, वहां पर लिखा है कि पूरे जहाज को जैसे एक छोटा सा सुखार, एक छोटा सा रडर,
वो दिशा देता है। आप जिस दिशा में उसको मोड़ोगे उस दिशा में जहाज जाएगा। फिर लिखा है उसी तरह से आपकी जबान, यानी ये जीवन रूपी जहाज को आपको कौन सी दिशा में ले जाना है, कौन सी। देखो शादी कोई करता है, फॉर एग्जाम्पल शादी अगर कोई करता है तो डिवोर्स के लिए कोई नहीं करता है। कोई करता है कि मत तो छूटा छोड़ा करवा छेड़ना मत लगन तो करवा पड़े। इसके लिए कौन शादी करता है? डिवोर्स के लिए कोई नहीं करता। लेकिन फिर भी होते हैं। क्यों? शुरुआत कहां से होती है? शादी का निर्णय भी कहां से हुआ? आई लव यू, बहुत सुंदर दिखती हो, बहुत ब्यूटीफुल, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, यहां से शुरू होती। आमीन। कभी किसी को बोला जाकर उस वक्त तो कोई नहीं बोलता, इधर आ, इधर कान रख, हाथ रख और सुन ले। अरे धक धक के अलावा कुछ सुना नहीं देगा। आमीन आमीन। वो भी हार्ड काम कर रहा है बस, लेकिन हम मुंह से बोलते हैं। आमीन। उस वक्त नहीं बोलते। जब स्तुति आराधना करने की बात आती है ना, तो मसीह लोग क्या बोलेंगे? वो तो प्रभु मेरे दिल की आवाज सुनता है। तो तेरी वाइफ को सुना ना भाई, तेरे बच्चों को सुना, ऑफिस में जाकर बोल, ऑफिस में जाकर बोल के मेरा बॉस मेरे दिल की आवाज सुन लेगा। वो पूछता है जवाब दे। मुंह का इस्तेमाल करो। आमीन। सब जगह मुंह का इस्तेमाल करना है, सब जगह करना है, लेकिन बस प्रभु यीशु के लिए नहीं करना है। याद रखना, हमारी लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार हमारा मुंह है। आमीन। मुंह से क्या बोलते हो? बाइबल बताती है ये मुंह से आप निराश व्यक्ति को भी आशा दे सकते हैं, आशावादी व्यक्ति को भी आप निराश कर सकते हैं, मरते व्यक्ति को भी आप जिंदा कर सकते हैं, इतनी आस उसको दे सकते हैं, और जिंदा को भी मार सकते हैं। मारने के बाद पूछ भी सकते हैं कि हम ना मरी क्यों, त्याग मारी हो। हमारा जबान, हमारी जबान बहुत बहुत, देखो उसका थोड़ा इंपॉर्टेंस आज हम और देखते हैं। लेकिन आपने सही तरह से हमको ये प्रार्थना करनी, प्रभु यीशु मेरी जबान का इस्तेमाल करना मुझे सिखाओ, क्योंकि नीति वचन 18 और 20 एक आयत ऊपर जाएंगे तो वहां पर लिखा है अपने मुंह की भरपूरी से इंसान पेट भर के खाता है। यानी कि अगर आपके घर में मुंह का इस्तेमाल बराबर होगा तो आपके घर में खाने की भी कभी कमी नहीं होगी। याद रखना, सब जगह सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए मुंह खोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है। आमीन। और कुछ लोग तो इतना अच्छा कर सकते हैं कि सर में एक बाल नहीं है उसको भी कंघी बेच के ये लोग जा सकते हैं। अरे आज बाल नहीं है, आशा रखो कल उग जाए तो हलो कंघी, एक के ऊपर एक फ्री। बाद में दिमाग आता है कि यार ये तो मुझे जरूरत नहीं थी। लेकिन मुंह की भरपूरी से इंसान पेट भर के खाएगा। आपकी मुंह का इस्तेमाल आप क्या करते हैं? आपके मुंह से आप बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, आपके मुंह से आप बिजनेस खत्म कर सकते हैं, आपके मुंह से आप चाहो उतना पैसा भी कमा सकते हैं, आप चाहो उतना बर्बाद भी हो सकते हैं। मुंह का इस्तेमाल करना सीखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी लड़ाई का हथियार हमारा मुंह है। आमीन। तो बाइबल से कुछ उदाहरण देखते हैं हमारे, क्योंकि मैंने पहले तो हम ये मान ले हम किसी को भी परेशान नहीं करते तो भी हमको शैतान परेशान करेगा। ऐसा मान लेना कि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैं शेर को नहीं खाता तो शेर मुझे नहीं खाएगा। नहीं, शेर तो आपको खाएगा ही। आप शेर को मत खाओ फिर भी शेर आपको खाएगा। आमीन। विश्वामित्री नदी के अंदर आप कूद पड़ो मगरमच्छों के बीच में। देखो मगरमच्छ, मैं मगरमच्छ नहीं खाता, मैं चिकन खाता, मटन खाता, फिर मैं मगरमच्छ नहीं खाता तो तुम मुझे मत खाना। इतना बोलने का भी मौका नहीं देगा। आमीन। उसके पहले खत्म। तो हमको पहले तो ये समझना है कि हम युद्ध में हैं, हम लड़ाई में हैं। हम शांति से बैठे रहेंगे तो भी शैतान हम पर हमला करेगा। हम बीमार होने के लिए कभी खाना नहीं खाते फिर भी बीमार पड़ जाते हैं। आमीन आमीन। क्योंकि सेहत पर वो हमला करता ही है। कहीं ना कहीं से हम पर हमले होते हैं, इसलिए लड़ना सीखना जरूरी है। आमीन। तो बाइबल हमको ये दूसरी बात हमने ये देखी, उसी को हमको रिपीट करना है आगे। दूसरी बात, आपके मुंह का इस्तेमाल करना सीखें। लेकिन मुंह से क्या निकलेगा? कुछ भी निकलेगा। एक उदाहरण देता हूं।
एक बार अमेरिका के अंदर एक चर्च में एक दुष्ट आत्मा को लेकर आए। ये चर्च कैसा है वो भी बताता हूं। पास्टर बोलने के लिए जब खड़ा होता है तो दारू का ग्लास लेके खड़ा होता है, सिप मारता है, मेरा पानी है, खाली पानी है। सिप मारता है, सिप मार के रखेगा। अब एक उस चर्च में कोई दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को ले आया। अब दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को ले आया तो ये पास्टर माँ बहन की गालियां बोल रहा है उसको, निकल। तो किसी ने बोला पास्टर साहब ऐसा गाली थोड़ी बोलते, अरे बोले ये शैतान है, इसको कौन सी भाषा समझ में आती है, इसको यही समझ में आता है। कई बार हमारे लोग ऐसा बोलते हैं, अरे आपका ही बेटा है, अरे आपकी वाइफ है, अरे आपके बच्चे इतना खराब क्यों बोलते हो, अरे नहीं पास्टर साहब आपको नहीं पता, इसको यही भाषा समझ में आती है। ऐसे करके भर भर के सुनाएंगे और आशा क्या रखेंगे, आसमान उतर आए दूध जैसा हो जाएगा। भूत जैसी तो भाषा निकालते हैं। आपने कभी सुना गया कि मकई को बोया और टमाटर मिलेगा? टमाटर को बोया और नहीं, सेब तो निकलेगा, इस बार तो निकलेगा। अरे नहीं निकलेगा, जो बोगे वही काटोगे। आमीन आमीन। इसलिए दूसरा पॉइंट हमने जो देखा था बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्फ्रेंस में भी हमने देखा, वचन को कबूल करना सीखे। हमारे मुंह से कुछ भी नहीं निकलना चाहिए, वचन निकलना चाहिए। आमीन। वचन निकलना चाहिए। क्यों? इस वचन के बारे में बाइबल खुद क्या कहती है, चलिए पढ़ते हैं। यशाया 55 10 और 11। જેમ વરસાદ તથા હિમ આકાશથી પડે છે અને ભૂમિને સિંચ્યા વિના તેને સફળ તથા ફળદ્રુપ કર્યા વિના તથા વાવનારને અનાજ તથા ખાનારને અન્ન આપ્યા વિના ત્યાં પાછા ફરતા નથી, તે પ્રમાણે મારું વચન જે મારું મુખમાંથી નીકળ્યું છે તે સફળ થશે। મેં જે ચાહ્યું છે તે કર્યું વિના તે જ હેતુથી મેં તેને મોકલ્યું હતું, તેમાં સફળ થયા વિના તે ફોકટ મારી પાસે પાછું વળશે નહીં। देखो क्या लिखा है, परमेश्वर क्या बोलता, मेरे मुंह से जो वचन निकला है वो वचन फल लेकर ही आएगा। आमीन। जिस तरह से बारिश गिरती है और जमीन गीली होती है, उसी तरह से मेरे मुंह से जो वचन निकला वो फल लेकर ही आएगा। आमीन आमीन। तो आप ये सोचें कि अगर यही वचन हमारे मुंह से निकलेगा तो ये परमेश्वर का वचन है, ये फल लेकर ही आएगा। आमीन आमीन। इसलिए मुंह से, और बहुत अच्छा उदाहरण हम देखते हैं। देखो वचन बराबर नहीं पता है, यहां गड़बड़ी होती है। शैतान ने क्या किया पता है? शैतान ने हवा को आकर यूं पूछा कि क्या परमेश्वर ने सही में तुम्हें कहा है? चलो पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 और 1। उत्पत्ति 3 और 1। હવે યહોવા દેવના બનાવેલા ખેતરમાં સર્વ જાનવરો કરતા સર્વ સાર દૂતો હતો, दूर હતો। हाँ। અને તેણે સ્ત્રીને કહ્યું કે શું દેવે તમને ખરેખર એવું કહ્યું છે કે વાડીના હરેક વૃક્ષના ફળ તમારે ન ખાવું? आगे। સ્ત્રીએ સાપને કહ્યું કે વાડીના વૃક્ષના ફળ ખાવાથી અમને રજા છે, आगे। પણ દેવે કહ્યું કે વાડીની વચ્ચેના વૃક્ષના ફળને તમારે ખાવું કે અડકવું નહીં। हाँ, अब देखो यहां पर शैतान ने आकर क्या जानने की कोशिश की, इनको वचन पता है कि नहीं, परमेश्वर ने क्या बोला ये इनको पता है कि नहीं। इसलिए क्या पूछता हवा को, क्या परमेश्वर ने सही में तुमसे कहा है कि बाड़ी के हर फल को तुम्हें नहीं खाना है? हवा क्या बोलती है, परमेश्वर ने यूं बोला है ये एक पेड़ का फल हमको नहीं खाना है, छूना भी नहीं है। अब छूने को तो मना नहीं किया था, खाने को मना किया था। आमीन।
क्यों? क्योंकि उत्पत्ति 1:15 में लिखा, आदम को बनाया ही बाड़ी खेड़ने के लिए, तो खेड़ने के लिए अगर उस वृक्ष से फल गिरेंगे भी, पत्ते गिरेंगे भी, तो उसको उठाकर साफ तो करना पड़ेगा ना। आमीन। तो छूने के लिए तो मना किया ही नहीं था, लेकिन हवा ने जब यूं बोला तो इस आदमी को समझ में आ गया, शैतान को समझ में आ गया, इनको वचन बराबर पता नहीं है। यहां पर बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई और इसीलिए इंसान का गिरना इतना बड़ा हो गया। यहां तक एक आपको सलाह दे देता हूं कि लोग भी ना बहुत होशियार है, शैतान की तरह। वो डायरेक्ट पास्टर से बात नहीं करेंगे, आपका विश्वास गलत है, आपका डॉक्ट्रिन गलत है, आपका ये है वो है, वो चर्च के लोगों को पकड़ेंगे। चर्च के लोगों को क्या करना चाहिए, मैं मेरा एक उदाहरण दे देता हूं। मुझे एक बार किसी ने कहा, मेरे घर पे आए, मुझे मेरे घर पे आकर बोला, हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आए हैं, हमारे पास्टर को बहुत बोझ है आपके लिए। मैंने कहा अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि आपका पास्टर है ना, आपको बहुत गलत रास्ते ले जा रहा है, तो इसलिए हमारे पास्टर ने हमको आपके पास भेजा है। वो चाहते हैं कि आप हमारी चर्च को ज्वाइन कर लें, हमारे चर्च में आपको बड़ी पोस्ट देंगे, पोजीशन देंगे। मैंने कहा एक मिनट, मैं क्या बोलता हूं, सुनो। अगर मेरा पास्टर हमको गलत रास्ते ले जा रहा है तो आप एक नंबर लिखिए। बोले किसका नंबर है? अरे मैंने कहा लिखे तो सही, मेरे पास्टर का नंबर है, आप उनको जाके मनाइए। देखो, आप मुझे बचाने के लिए आएंगे, मैं अकेला बच जाऊंगा, उनको बचाएंगे तो हमारी पूरी मिनिस्ट्री बच जाएगी, क्योंकि गलत रास्ते वो हमको ले जा रहे हैं। नहीं ऐसी नहीं, उनको हमको नहीं मिला। नहीं, उनको क्यों नहीं मिल रहा है? वो सबको नाश में ले जा रहे हैं, उनको आपको नहीं मिल रहा है। मैं नाश में जा रहा हूं, मुझे आपको मिलना है। आखिर में खड़े होकर भाग गए। मेरा कहने का मतलब यह है, कितने सारे लोग शुरू में मेरे साथ ऐसी बात करते थे, मैं एक ही बात बोलता था, मेरे पास्टर से मिलो ना। उनको मिलने के लिए कोई तैयार नहीं है। हवा को इतना ही करना था कि देखो भाई, वचन परमेश्वर ने आदम को दिया था, और जब आदम को दिया था तब मुझे तो बनाया भी नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने 15 आयत में उसको वचन दिया और बाद में उसको 18 के बाद उसको बनाया। तो हवा इतना तो बोल सकती है ना, आप एक काम करो, वचन की अगर बात कर रहे हो, परमेश्वर ने क्या बोला बात कर रहे हो, जाओ जाकर आदम से बात करो। लेकिन खुद ही होशियार बन गए। चर्च के लोगों को इतना दिमाग होना चाहिए, जब आपके साथ कोई बात करता, जब आपके साथ कोई दलील करता, भाई एक काम करो, हमारे पास्टर से बात करो। आमीन। फिर दूध का दूध, पानी का पानी उधर ही हो जाएगा, क्योंकि उनको डायरेक्ट आदम के पास नहीं जाना है। हवा को पहले पकड़ो, चर्च मेंबर्स को पहले पकड़ो। चर्च के लोगों को पकड़ेंगे, तुम्हारा पास्टर ऐसा है, तुम्हारा चर्च का ऐसा है, तुम्हारा चर्च के पास ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना ढेकड़ा। पास्टर के पास आएंगे तो पास्टर बोलेगा, तो हमारे पास नहीं है, जो नहीं है सो नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो दिमाग भी नहीं है। उसकी बात करो ना भाई। तुम दूसरे चर्च के बारे में बोलते हो, पास्टर के बारे में बोलते हो, बिंदी लगा के फेसबुक पर डांस कर करके तुम अपना वीडियो को डालते हो, तुम्हारे पास तो इतना भी दिमाग नहीं है। तो इतना दिमाग आप लगाओ। हवा को इतना ही बोला था, भाई एक काम करो, इधर चलो पास्टर से बात करते। अब साइड में गया हूं तो थोड़ा एक उदाहरण और भी दे दूं। इधर बड़ौदा में एक भाई थे, फिर चर्च को मैंने बंद नहीं कराया तो मैं सेवक नहीं, सेवकाई में छोड़ दूंगा। अच्छा, तो ये तो परमेश्वर का काम है, इंसान का तो है नहीं। लेकिन दावे के साथ बोलते थे, यहां तक कि अपने चर्च के कुछ लोगों के घर जाकर बोलते थे, फिर चर्च को मैं बंद करा दूंगा। ठीक है, मुझे बोला तो मैंने फोन किया, मैंने कहा क्यों भाई आप हमारे चर्च के लोगों को ऐसा, मेरे से बात करो ना, आपको जो बात करनी है मेरे साथ बात करो। तो मुझे बोलते हैं आ जा, मैं तुझे दिखा दूंगा। मैंने कहा कब आऊं, बोलो टाइम दो, जगह दो। मैं आ गया तो मुझे उसी वक्त थोड़े ठंडे हो गए। मुझे बोलते हैं चलो खाना खाते पहले। मैंने मन में सोचा मैं खाऊंगा भी आपका, काटूंगा भी आपको, चलो खिलाओ। खाना खाने से मैं ठंडा नहीं होने वाला। खाया। हमारे चर्च के एक व्यक्ति मेरे साथ में थे, फिर बोलते घर जाके बात करते हैं। मैंने कहा चलो
घर जाके हम लोग बैठे, मैं और एक व्यक्ति बाजू में सामने बैठे, फिर रोना चालू किया। जेपी इतना पापी है, तुम जानते हो तुम्हारा पास्टर कितना पापी, मैं उससे बहुत चाहता हूं। मैंने कहा अच्छा, मैं तो मोबाइल निकाल, तो क्या कर रहे हो? मैंने कहा जेपी साहब को फोन, इतना प्यार करते तो बात करो। अरे फोन रख, तू फोन रख, उससे बात नहीं करनी मुझे। नहीं, आप इतना प्यार कर रहे हो, आंसू बहा रहे हो, तो एक बार प्यार मोहब्बत की बात तो हो जाए। अरे तू फोन रख। मैंने देखा इसका, ये अपने आप को सेवक बोलता है, इसको जेपी साहब से बात करने की हिम्मत भी नहीं है। चलो अपना कुछ काम नहीं इधर, तो क्या चैट बंद कराएगा, चल। पास्टर से बात करवाओ ना, उधर दूध का दूध पानी का पानी होता है। आमीन। आदम से बात कराओ, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वचन दिया था। हवा इतना तो बोल सकती थी, मुझे नहीं पता भाई परमेश्वर ने क्या बोला, मैं तो थी भी नहीं उस पर। एक काम करो, आदम से बात करो। अगर आपको वचन नहीं पता, सिंपल सी बात है, जिसको पता है उसके ऊपर ले जाओ। आमीन। बहुत फर्क पड़े, इसीलिए हम चर्च में सिखाते हैं, आपको कोई भी प्रश्न हो पास्टर को बिंदास पूछो, उनके पास जवाब होगा, आपको बताएंगे। आमीन, आमीन, आमीन। वहां से सॉल्यूशन मिलेगा ही। एनीवे, ये साइड का पॉइंट था, वापस आते हैं। जब शैतान ने यही बात यीशु मसीह के साथ करना चाहा, यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह को पास से हम सीख सकते हैं। बाइबल बताती है यीशु मसीह के कदमों पे चलकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। चलो पढ़ते हुए आयत भी, पहला पतरस 2 और 21 क्या लिखा देखो। हमारी बुलाहट क्या है? यीशु मसीह के कदमों पे हमको चलना है। पहला पतरस 2 और 21। કારણ કે એકવાર ન્યાયપણાનો માર્ગ જાણ્યા પછી તેઓને જે પવિત્ર બીજું કશું વાંચતા લાગો છે, જો તો પહેલો પિત્તર કે બીજો પિત્તર? હા, પહેલો પિત્તર 2 અને 21। કારણ કે એને માટે તમને તેડવામાં આવ્યા છે, કેમ કે ખ્રિસ્ત પણ તમારે માટે સહન કર્યું અને તમે તેને પગલે ચાલો માટે તેણે તમને નમૂનો આપ્યો છે। हाँ, देखो हमारी बुलाहट क्या है? यीशु मसीह ने उदाहरण दिया, उस कदम पर हमको चलना है, उनके कदमों पर हमको चलना है। आमीन। यानी प्रार्थना कैसे करना, यीशु मसीह से सीखें। अधिकार के साथ सेवकाई कैसे करना, यीशु मसीह से सीखें। उसी तरह से शैतान को भी कैसे भगाना, वो यीशु मसीह से सीखें। यीशु मसीह ने क्या किया, चलो अभी वो उदाहरण देखते हैं। मत्ती, चलो लूका देखते हैं, लूका 4 पहली आयत से आगे पढ़े। लूका 4 लूक 4 पहली आयत से आगे। ઈસુ પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થઈને યર્દનથી પાછો ફર્યો અને 40 દહાડા સુધી આત્માથી અહીં તહીં રાનમાં દરવાયો। તે દરમિયાન શૈતાનથી તેનું પરીક્ષણ થયું। તે દિવસોમાં તેણે કંઈ ખાધું નહીં ને તેણે પૂરા થયા પછી તે ભૂખ્યો થયો। શૈતાને તેને કહ્યું કે જો તું દેવનો દીકરો હોય તો આ પથ્થરને આજ્ઞા કર કે તે રોટલી ખાય। आगे ઈસુએ તેને ઉત્તર આપ્યો કે એમ લખેલું છે કે માણસ એકલો રોટલીથી નહીં જીવશે। પછી તેને ઊંચીથી ओके, लखेलू छे के यीशु मसीह शैतान को यूं नहीं बताते कि शैतान तू समझ जा कि मैं कौन हूं, तू समझ कि मैं तेरा उत्पन्न करता हूं, तू मेरे सामने ऐसी बातें कर रहा है, तू समझ जा। ये सब बताने की बजाय यीशु मसीह ने क्या इस्तेमाल किया? परमेश्वर का वचन। आमीन। मुंह से क्या निकाला? प्रभु यीशु ने खुद क्या बोला उसको? लिखा हुआ है कि, यानी क्या लिखा हुआ है ये पता होना चाहिए। आमीन। इसीलिए बाइबल पढ़ो, उतना ही नहीं उसको याद रखो। उस जमाने में ऐसा तो था
नहीं, रेगिस्तान के अंदर थे, 40 दिन से उपवास कर रहे थे, ऐसा। एक मिनट, क्या गूगल, इसका क्या जवाब दो? और फिर गूगल जवाब देगा, अरे नहीं भाई, उनको ज़बानी था। आमीन। दाऊद खुद क्या बोलता है, तेरे खिलाफ मैं पाप ना करूं, इसलिए तेरे वचनों को मैंने हृदय में छिपा के रखा है, यानी मुंह ज़बानी किया है। आमीन। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं, लिखा हुआ है कि, लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से जो शब्द निकलता उससे जिएगा। आमीन। व्यवस्था विवरण पुनर्नियम 8 और 3 के अंदर लिखा हुआ है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने इजरायलियों को कई बार भूखा रखा, ये सिखाने के लिए। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, लेकिन ये सिखाने के लिए कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता है, लेकिन परमेश्वर के मुंह से जो शब्द निकलता उससे वो जीता है। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन मुंह से जब निकलता है, बाइबल बताती है, परमेश्वर बोलता है, मेरे मुंह से वचन निकला, वो फल लिए बिना वापस नहीं आता। आपके मुंह से यही वचन जब निकलेगा, ये फल लिए बिना वापस नहीं आएगा। आमीन। इसलिए वचन, बाइबल सिर्फ पढ़ो मत, बाइबल जोर जोर से पढ़ो, कबूल करो, घोषित करो। जब आप बोलते हैं तो काम होता है। आमीन। जब आप बोलोगे, जब परमेश्वर के वचन को बोलोगे तो काम होगा। आमीन। अभी ये सब मैंने बोल दिया, इसलिए आज के लिए एक नया पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करके फिर खत्म करता हूं। उसके लिए पढ़ते हैं अय्यूब 22 और 28। देखो क्या लिखा है, अय्यूब 22 और 28। अय्यूब 22 और 28। वળી તું કઈ બાબત વિશે ઠરાવ કરશે તો તે ભૂમિ તે ફળીભૂત થશે, ફળીભૂત થશે અને તારા માર્ગો ઉપર પ્રકાશ પડશે। ओके। हिंदी है क्या किसी के पास? हिंदी में, हाँ, हिंदी में क्या है? जो बात तू ठाने वे तुझसे बननी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश मिलेगा। हाँ, इन शॉर्ट, तू ठान लेगा वो होगा, तू ठहराव कर से, तू डिक्लेयर करेगा, जो ठहराव तू करेगा वो होगा। आमीन। सबसे पहले तुमको ये प्रश्न करना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर बोलेगा वो होगा। परमेश्वर का वचन बोलता है तू ठहराव करेगा, तू ठान लेगा वो होगा। आमीन। क्यों होगा भाई? तू है कौन से खेत की मूली जो तू ठानेगा और होगा? हम ये इस खेत की मूली है। जवाब ये है कि परमेश्वर ने हमको उसकी प्रतिमा में बनाया है। आमीन। आमीन। इसलिए हम ठान लेंगे तो वो होगा। आमीन। तो हमको ये समझना है कि परमेश्वर, उत्पत्ति का पहला अध्याय, परमेश्वर ने जब पृथ्वी को अस्त व्यस्त देखा, खाली देखा, अंधेरा देखा, तो परमेश्वर ने यूं नहीं बोला काश कोई मेरी सहायता करने आता, मैं तो अकेला पड़ गया हूं। दूतों को, गब्रिएल दूत, मिखाइल दूत क्या बोलते हैं, देखो ये कितना अंधेरा है, मुझे तो नहीं लगता ये हालात बदलेंगे। परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। परमेश्वर ने क्या बोला, इन हालातों को अगर बदलना है तो सबसे पहले वे उतर आए, और उतर आने के बाद बोलना शुरू कर दिया, उजियाला हो जाओ, तो उजियाला हो गया। आमीन। यूं नहीं बोला कि यहां पर तो अभी पेड़ पौधे नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसे होगा? नहीं, बोला जमीन बाहर आ जाओ, और जमीन बाहर आने के बाद बोला अब इनके ऊपर वनस्पति अलग अलग तरीके की आ जाओ। आमीन। परमेश्वर ने क्या, किस तरह से हालातों को बदला, बोल बोल के। यही बाइबल हमको सिखाती है। परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो उसकी प्रतिमा में बनाया, तो हम कई बार क्या करते हैं, मैं अकेला पड़ गया हूं, काश कोई मेरे साथ होता, मेरी परिस्थिति तो कोई समझता नहीं, ओह प्रभु मेरे हालात कोई समझता नहीं है, ना मेरा हस्बैंड समझता, ना मेरी वाइफ समझती, ना मेरे बच्चे समझते, ना मेरे पास तो पूरा लिस्ट है, प्रभु कोई समझता नहीं है। अरे ये सब करने की बजाय परमेश्वर ने हमको उसकी प्रतिमा में बनाया है। हमारी जबान में जीवन है, हमारी जबान में मृत्यु है। आप बोलो, आप हालात बदलना चाहते हैं, आप बोलो। बाइबल कहती है योएल 3 और 10 के अंदर, जो कमजोर है अभी से बोलना शुरू कर दे, मैं सामर्थी हूं, जे नबड़ो छे ते कहे हूं बलवान छु। क्योंकि आप बोलोगे ऐसा होगा। आमीन। क्यों? क्योंकि तू ठहराव करेगा, तू ठान लेगा वो होगा, और तू ठान लेगा परमेश्वर उसके ऊपर उजियाला डालेगा। ऐसा लिखा है। पहले तू तो ठान ले, तूने ठान लिया। हम लोग क्या करते हैं पता है, मुझे पक्का पता है सबकी शादी होगी, मेरी कभी नहीं होगी, तो परमेश्वर उसके ऊपर उजियाला डालेगा, तू गंवारा ही रहे। तूने ठान लिया वही होगा। आमीन।
हाँ, हम लोग ठान लेते हैं कई बार, मुझे नहीं लगता ये आदमी कभी भी सुधरेगा। अब तूने ठान लिया तो ऐसा ही होगा। अब मैंने ठान लिया, तुमने ठान लिया कि मेरे को कभी बच्चे नहीं होंगे। अब तुमने ठान लिया नहीं होंगे तो नहीं होंगे, फिर हम आके खड़े हो जाते हैं। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि तू जो ठहराव करेगा, परमेश्वर ने हमको उसकी प्रतिमा में बनाया है, पृथ्वी के ऊपर राज करने के लिए उसने आदम और हवा को रखा। और क्या कहा कि तुम मछलियों पर राज करो और पक्षियों पर राज करो। राज करने के लिए जबान चाहिए। आमीन। आदम बोलता होगा, ए शेर सुन इधर आ, जबान चाहिए, मुंह में से निकलना चाहिए। आमीन। तो शेर आगे सुनता भी होगा। आज हम जाके बोले शेर को, ए शेर सुनना, थोड़ी देर बाद पता चला मैं हूं ही नहीं, गया शेर के मुंह के अंदर। जबान का इस्तेमाल करना हम सीखें हमारी परिस्थिति को बदलने के लिए। अगर हम बीमार हैं तो वचन को निकालें, और बीमारी जा ही नहीं रही तो वचन को बोलना है। मुझे ये नहीं बोलना आपको क्या पता चले मुझे कितना दर्द होता है, आपको क्या पता चले मेरे को कैसा बैक पेन होता है, आपको क्या पता चले मैं सोता हूं तो मैं उठ नहीं सकता हूं। अरे लेकिन तुमको किसी को बताना क्यों है भाई? तुम्हारे बताने से कोई परिस्थिति बदलने नहीं वाली। लेकिन जब तुम बोलना शुरू कर दोगे, यहोवा राफा, वो मुझे छंगाई देने वाला परमेश्वर है, उसने खुद कहा मैं तुझे छंगा देने वाला परमेश्वर हूं, और उसके कोड़ों की मार से घाव से मेरी चंगाई है। वचन तो मुंह से बोलो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार बोलो, ये चंगाई लेकर आएगा। आमीन। वचन को जब बोलोगे, मैं मरूंगा नहीं लेकिन मैं जीऊंगा, और परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन के द्वारा प्रकट होगी। वचन को बोलने से आपके हालात बदलेंगे। आमीन। वचन को बोलो, आपके जो भी हालात है उसको बदल। परमेश्वर ने अपने मुंह को खोला और बोला, उजियाला हो। उसने दिमाग में सोचा नहीं। बाइबल इसलिए बताती क्या है, उद्धार भी कौन पाएगा? जो सबसे शुरू में हमने आयत पढ़ी, रोमनों की पत्री 10 और 10 क्या लिखा है? हृदय से आदमी विश्वास करता है, लेकिन मुंह से जब कबूल करता है तब वो उद्धार पाता है। आमीन। आमीन। सिर्फ हृदय से विश्वास करने से कुछ नहीं होगा, वो आधा भाग है। हृदय से विश्वास करो, लेकिन मुंह से जब बोलते हैं मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, जब मुंह से आप बोलेंगे तब आप छुटकारा पाते हैं, तब आप उद्धार पाते हैं। आमीन। आमीन। इसलिए मुंह से कुछ भी मत निकालो, मुंह से परमेश्वर का वचन निकालो। आपके हालात बदलने के लिए परमेश्वर ने आपको उसका वचन दिया है। और कोई कुछ भी बोले, लेकिन आप वचन को बोलो। आप जब वचन को बोलोगे, उदाहरण के तौर पर बाइबल बताती है हर परिस्थिति में परमेश्वर ने उसके वचन को भेजा। उदाहरण के तौर पर जब इन्होंने प्रार्थना, इसलिए मैंने गीत में, स्पेशल गीत में भी कहा कि हमें यह प्रार्थना करनी, प्रभु आपका वचन आप भेजो, मुझे आपकी आवाज सुननी है। आमीन। जब उसकी आवाज हम सुन ले, हम बाइबल में पढ़ते तो जरूर है कि, एग्जाम्पल देता हूं, जब शाद्राक, मेशाक और अबेदनगो पढ़ रहे होंगे यशाया नबी का पुस्तक, और पढ़ रहे होंगे कि तू आग में चलेगा, आग तुझे जलाएंगे नहीं, जब तू पानी में जाएगा तो पानी तुझे डुबाएगा नहीं। लेकिन ये वचन सिर्फ पढ़ा नहीं इन्होंने अपने आप के लिए स्वीकार भी किया। ये वचन ने इनके साथ बात की कि देख तेरा परमेश्वर कैसा है, कि तू आग में चलेगा तो आग तुझे नहीं जलाएंगी, तो देख तेरा परमेश्वर कैसा है, पानी में तू चलेगा तो पानी भी तुझे नहीं डुबाएगा। इसीलिए बाइबल बताती है कि जब इनको आग में डालने की बात आई तो चुपचाप नहीं खड़े रहे, ये बोले। आमीन। अगर एक आपको एग्जांपल देता हूं, कुछ नहीं बोले, फॉर एग्जांपल कुछ बोले ही नहीं, इनको पकड़ के डाल दिया, नहीं मरे, वापस बाहर आया, चलो जाओ अपने घर, बात खत्म हो गई। लेकिन बोलने से क्या होता है? ये नबूकदनेस्सर राजा को बोलते हैं, नबूकदनेस्सर आप सुन लो, आप जान लो, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर इस आग से हमको छुड़ा सकता है। क्यों? क्योंकि इतिहास से भी और बाइबल से भी हमको पता चलता है कि ये लोग यिर्मयाह की किताब पढ़ते थे, यशायाह की किताब पढ़ते थे, तो यहां से इनको पता था कि आग में भी परमेश्वर साथ देने वाला है, ये पानी में भी साथ देने वाला, तो हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है, वो हमको यहां से बचा सकता है। अगर नहीं बचाना चाहता तो भी मूर्ति आगे हमारे घुटने नहीं टिकाएंगे। ये बोला, क्योंकि ये बोला, इसीलिए बाद में नबूकदनेस्सर बोलता है इनके जैसा परमेश्वर और किसी का नहीं है, क्योंकि इस तरह से परमेश्वर किसी को छुड़ाता नहीं। जिस तरह से शाद्राक, मेशाक और अबेदनगो को छुड़ाया, इनका परमेश्वर सही में
जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो, मुंह से बोलो, आपका विश्वास आप बोलोगे तो होगा। इन्होंने वचन बोला, वचन बोलने से काम होगा। आमीन। हमारी लड़ाई का हथियार हमारा मुंह और परमेश्वर का वचन है। वचन बोलो, आपके जो भी हालात है उसको बदलने के लिए वचन बोलो। आमीन। कुछ समय पहले गवाही मैंने देखी थी, एक औरत एक पास्टर के पास उसको ले गए। ये औरत ने अचानक एक एक्सीडेंट में अपने हस्बैंड और बच्चों को एक साथ गवा दिया। इसकी वजह से इसका दिमाग खिसक गया था। 15 साल से पागल की तरह जी रही थी। इसको साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट दिलाई, इसको ये ट्रीटमेंट ना वो ट्रीटमेंट, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। एक पास्टर के पास ले गए। ये पास्टर ने उनको इतना ही बोला कि बहन, मैं जो करने के लिए बोलूंगा क्या आप कर सकती हैं? इतना समझ में आता है। वो बहुत ही निराश थी, बोलती है करूंगी, आप बोलिए तो सही। इन्होंने बोला भजन संहिता 91 गीत शास्त्र 51, आप हर रोज इसको जोर जोर से बोलना शुरू कर दे, बस जोर जोर से, और कुछ नहीं करना आपको, बस इतना कर सकती हैं। बोले क्या पास्टर साहब, मैंने तो सोचा था आप पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। ये तो दिन में 10 बार भी कर सकती हूं, मैं करूंगी। फिर गवाही देते हो पास्टर, 15 साल से जो शौक में जी रही थी, वो 19वें दिन बोलते मेरे ऑफिस में आई और उसको देख के मैं समझ गया वो सीधी बैठ भी नहीं पा रही थी, इतना उछल रही थी, इतनी आनंद और खुशी से भरपूर थी। और जैसे मैं बोलूं उसके पहले तो शुरू कर दिया, बोले पास्टर आज 19वां दिन हुआ लेकिन परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दे दिया, मैं शौक में से बाहर आ गई। परमेश्वर का वचन बोल, और कुछ भी नहीं किया मैंने, ना प्रार्थना की, ना ये किया ना वो, कि आपने बोला इतना बोलो। मैंने दिन में इसको जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। परमेश्वर का वचन जब मुंह से निकलता है वो फल लेकर आता है। आमीन। आपकी हालात जो भी है उसको बदलने के लिए आप मुंह से वचन बोलो। आमीन। आमीन। ये मत बोलो ये परिस्थिति ऐसी है ना वैसी है ना। बहुत अच्छा एक गीत भी है, उसके बोल अगर मैं पकड़ूं, यूं मत कहो खुदा से कि तेरा प्रश्न बहुत बड़ा है, प्रश्न से बोलो तेरा खुदा बहुत बड़ा है। आमीन। आमीन। इसीलिए बाइबल यूं नहीं कहती तेरे पर्वत को हटाने के लिए तू मुझे आकर बता तेरा पर्वत कितना बड़ा है। यीशु मसीह बोलते पर्वत को तुम कहो उखड़ जा, उखड़ जाएगा। यानी आपके हालात बदलने हैं तो आप मुंह से बोलो। आमीन। आमीन। देखो आपको हालात बिगाड़ने हैं तो आप मुझसे बोलते ही हैं, उसके लिए तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगता है। अच्छे से अच्छा मूड किसी का भी हम खराब कर सकते हैं 1 सेकंड में। आमीन। आमीन। कंपटीशन अगर रखी जाए, चलो किसी का मूड खराब करते हैं, जो जितना जल्दी करेगा इतना बड़ा इनाम मिलेगा, तो मुझे तो लगता है टायर भी इतना हो जाए। कैसे होता है किसी का मूड खराब? उल्टा सीधा बोलने से। आमीन। आमीन। लेकिन ये आत्मिक नियम हम समझ लें, बाइबल इसीलिए हमको दी गई है, इसको हमें पढ़ना भी है, इसके ऊपर मनन भी करना है और इसको बोलना है। और जब इसको बोलेंगे आपके हालात आपके वचन बोलने से बदलेंगे। आमीन। लोग कहेंगे देख तू तो बच गया, प्रभु यीशु को धन्यवाद दे, लेकिन तेरे परिवार में से कोई नहीं बचने वाला। समझ लेना इतने दुष्ट और नालायक लोग हैं तेरे परिवार के, कभी नहीं बच सकते। लेकिन आप बोलना शुरू कर दो, कितने भी नालायक क्यों ना हो, मैं भी कुछ सीधा नहीं था, लेकिन वचन बोलती है अगर तू उद्धार पाएगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं उद्धार पाया हूं, मेरा पूरा घराना प्रभु यीशु में आएगा। अरे कितनी नामुमकिन बातें क्यों ना लगे, लेकिन मैं मुंह से वचन बोलूंगा तो जो काम आज नहीं हुआ कल जरूर होगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन मुंह से निकलता वो बिना फल लिए वापस नहीं आता है। आमीन। और एक आखिरी पॉइंट देकर मैं खत्म करता हूं। पढ़ते हैं उसके लिए 2 आयतें पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं इब्रानी 11 और 6, हिब्रूज 11:6। અને અમે અંતઃકરણ પૂર્વક ઈચ્છા રાખીએ છે કે તમારામાંનો દરેક તમારી આશા नहीं, हिब्रू 11 અને 6 11 11 અને 6 પણ વિશ્વાસ વગર દેવને પ્રસન્ન કરો એ બનતું નથી. બસ ચાલશે એટલું।
विश्वास, बिना विश्वास के परमेश्वर को आप खुश नहीं कर सकते हैं। आमीन। याद रखें, कई बार हम क्या बोलते हैं पता है, कितने हालात खराब है इसके, मुझे दिख रहा है, परमेश्वर को नहीं दिखता है, वो अंधा है, देखता नहीं है। अरे वो देखता है, लेकिन हमको नियम भी समझना है, वो आपकी हालात कितने खराब हैं वो देखकर वो काम नहीं करता है, वो विश्वास से काम करता है। आपका विश्वास कितना है? आमीन। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी हालात बदले तो हमको विश्वास के ऊपर काम करना है। विश्वास होगा तो बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश नहीं किया जा सकता। इसका मतलब अगर विश्वास होगा और परमेश्वर खुश हो गया तो क्या छोड़ेगा? कुछ भी बाकी नहीं रखेगा। आमीन। तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या है? विश्वास को कैसे बढ़ाना? उसके लिए बाइबल क्या बताती है? रोमनों की पत्री 10 और 17। रोमनों की पत्री 10 और 17। અને એ પ્રમાણે સંદેશો સાંભળવાથી વિશ્વાસ થાય છે તથા ખ્રિસ્તના વચન દ્વારા સંદેશો સાંભળવામાં આવે છે। ओके, इन शॉर्ट विश्वास किस तरह से बढ़ता है? परमेश्वर के वचन को सुनकर। आमीन। आप चर्च में आते हैं और यहां पर जब परमेश्वर का वचन दिया जाता है तो ये सुनकर हमारा विश्वास बढ़ता है। लेकिन गड़बड़ी कहां पे होती है? क्योंकि यहां से जब हम बाहर जाते हैं फिर उल्टा सीधा देखना, उल्टा सीधा सुनना, फिर अगले संडे तक हमको राह देखना। इसीलिए बाइबल हमको बहुत अच्छा रास्ता देती है। याद रखें कि आप ज्यादातर गड़बड़ी कहां से होती है? यीशु मसीह क्या बोलते हैं? देखो, आप जो बोलते हैं वो किससे जुड़ा है? आप क्या सुनते हैं? ओके, अगर बुधवार की प्रेयर मीटिंग में आप लोग हुए तो एक लड़के के लिए, जयमीन के लिए हम काफी समय से प्रार्थना कर रहे हैं। वो लड़का गूंगा नहीं है लेकिन वो बहरा है, लेकिन जो सुन ही नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि पहले सुनना पड़ता। बोल बेटा पापा, बोल बेटा मम्मी, तो वो सुनेगा तो बोलेगा। आमीन। तो हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि वो बहरा है, वो सुनता हो जाए, वो सुनता हो जाएगा तो बोलते भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। आमीन। तो आप क्या बोलते हैं ये किससे जुड़ा है? आप क्या सुनते हैं? और ज्यादातर लोगों को परमेश्वर का वचन सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता है। रुचि, अभी उसका किसके साथ चल रहा है? हाँ, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। कल तो किसी और के साथ देखा था मैंने, वो कौन है? बताओ नहीं तो मेरे को तो खाना भी नहीं होगा, नहीं मेरे को नींद नहीं आएगी, गुदगुदी होती है। परमेश्वर का वचन नहीं सुनेंगे चलेगा, लेकिन इसका उधर सुनना, उसका इधर सुनना, वो नहीं सुनेंगे तो मुझे तो खाना भी हजम नहीं होगा। पूरी जिंदगी हजम हो जाती, पूरी जिंदगी हाथ में हजम। विश्वासी लोगों को ये सब बातों में बहुत इंटरेस्ट है। कौन क्या कर रहा है, ये क्यों ऐसा, वो क्यों ऐसा, ये क्यों ऐसा। तो आप यही सुनना चाहते हैं तो मुंह से बोलोगे क्या? वही जो आप सुनते हैं। आमीन। जब आप यही सुनते हैं तो दूसरों को मिलेंगे, दूसरों को मिलेंगे। अब रुचि ने मुझे बताया साहब इसका क्या बात कर, अभी मैं किसी से मिलूंगा तो मैं वही बात करने वाला, तुमको पता, क्योंकि जो सुना है वही मुंह से बाहर आएगा। आमीन। और फिर हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि बड़ा काम हो, बड़ा काम हो, बड़ा। अरे किधर से बड़ा काम होगा? क्योंकि नियमों का उल्लंघन, जो बोगे वो काटोगे, जो ठान लेगा। फिर हमने ठान लिया, मैं अभी रुचि ने ऐसा बोला तो बस अभी ये व्यक्ति पर मैं विश्वास नहीं करूंगा, ये कभी इधर घूमता कभी उधर घूमता, मुझे इसके बारे में ऐसा पता चला, ऑटोमेटिक दूरी आने लगी। आप सुनते क्या है? इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि इसका सुनते हो, क्या सुनते हो? मरकुस 4 और 24 को ध्यान में रखो। आमीन। और हमारे चर्च के लोगों को इतनी बुद्धि भी नहीं है, किसका सुनते हैं, किसका सुनते हैं? यार सामने वाले की औकात देखो, उसकी हैसियत देखो, उद्धार पाया नहीं है, 2 दिन में 4 बार दारू पीता, उसका सुनते हुए शू बात करे? अरे किसका सुन रहे हो? थोड़ा तो दिमाग है होना चाहिए कि नहीं? आमीन। हवा का यही दिमाग नहीं था, शैतान का सुनने लगी, और उससे जैसे कोई एक्सपर्ट आके बैठा है उससे सुनने लगी। हुआ क्या? सब कुछ इनका था वो पढ़ा के ले गया, छीन के ले गया। आमीन। आमीन। क्योंकि आप जिसका सुनोगे फिर बातें वही मुंह से निकलेगी। इसीलिए अच्छा रास्ता क्या है कि आप बाइबल को संडे आकर सुनते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आप घर में बोलना शुरू करें,
आप संडे शाम को बाइबल निकालें और आपको पता है मुझे ये चमत्कार चाहिए, लेकिन आपको ये भी पता है कि मेरा विश्वास कम पड़ रहा है, मुझे 10वीं का पेपर सॉल्व करना, लेकिन मैं 5वीं क्लास में बैठा हूं तो 10वीं का पेपर सॉल्व नहीं कर सकता हूं, मुझे विश्वास को बढ़ाना है, तो आप घर में बाइबल निकालिए और आप जोर जोर से इसको बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि आप जब बोलते हैं आपके कान सुनते हैं। आमीन। कोई सुने ना सुने, ये सुनते हैं। जब आप बोलते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी, तो आपके कान सुन रहे हैं और परमेश्वर का वचन जब कान में पड़ता है, बाइबल बताती है विश्वास बढ़ता है। आमीन। आमीन। हम लोग गलती क्या करते हैं? यहोवा मेरा चरवाहा हम पढ़ रहे हैं, मुंह से बोले नहीं रहे, लेकिन मुंह से बोलते हैं तब क्या बोलते हैं पता है? मुंह से बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? रुचि है ना 500 रुपये, 500। मुंह से बोलते हैं तो कुछ अलग ही बोलते हैं, इसलिए काम नहीं होता है। आमीन। लेकिन जब हम वचन को पढ़ें और वचन को पढ़ें, हमारे क्या हालात है, कहां पे हमको उजियाला चाहिए, परमेश्वर ने उत्पत्ति के पहले अध्याय में हमको दिखा दिया है। बोलने से इतनी अस्त व्यस्त पृथ्वी वो भी सुंदर और देखने लायक हो सकती है। आमीन। निर्जीव परिस्थिति में जीवन आ सकता है, जो कभी नहीं देखा ऐसे पेड़ पौधे, क्योंकि जमीन थी नहीं, जमीन भी आ सकती है और पेड़ पौधे भी आ सकते हैं, इंसान भी उसके ऊपर वट से आराम से रह सकता है। आमीन। बोलो बोलो, वचन को बोलो, कुछ भी मत बोलो, वचन को बोलो। वचन आपकी क्या हालात है उसको लेकर आप वचन को बोलो, और आप वचन को बोलोगे। मैं कई बार 12 साल से जिसको खून भरने हो रहा था उसके बारे में सोचता हूं, उसके बारे में ऐसा लिखा है। ओके, ये पॉइंट देके मैं खत्म करता हूं। हम लोग क्या करते हैं पता है? मुझे बैक पेन है, रुचि तुमको भी बैक पेन है, नहीं ठीक हो रहा, जैस्मिन बहन को भी बैक पेन है, तो मुझे कहां से ठीक होगा? हम लोग है ना, हमारे जैसे हालात होते ना, ऐसे लोगों को किधर से भी हम ढूंढ के ले आते हैं। तुम्हारी शादी नहीं चली, तुम्हारी भी नहीं चली, तो मेरी कैसे चलेगी? अरे कहां से ऐसे उदाहरण ढूंढ ले आते हो? तुम्हारा हस्बैंड तुमको पीटता है, तुम्हारा भी पीटता है, तो मुझे भी पीटता है, क्या फर्क पड़ता है? अरे ऐसे मत ढूंढ के लाओ भाई। आमीन। बाइबल बताती है 12 साल इस औरत ने किस तरह से निकाले होंगे, लेकिन मरकुस 5 और 27 में लिखा है, लेकिन एक दिन उसने यीशु मसीह के बारे में सुना। जब यीशु मसीह के बारे में आप सुनते हैं तो विश्वास बढ़ जाता है। 12 साल से जो हालात नहीं बदले, इस औरत ने मन में कह दिया तू ठानेगा तो होगा। इसने ठान लिया, अब मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी, उसको घर भी नहीं बुलाऊंगी, उसको यूं भी नहीं कहूंगी कि मैं चल नहीं पा रही हूं, प्रभु तू जरा समझ, तू मेरे घर पे आ, उसको घर भी नहीं बुलाऊंगी। अब जहां वो है वहां मैं जाऊंगी, उसके कपड़े को छूकर मैं ठीक हो जाऊंगी। तू ठानेगा वो होगा। लेकिन ठानने से पहले क्या किया? यीशु मसीह के बारे में उसने सुना। आप यीशु मसीह के बारे में सुनो। कोई सुनाता तो अच्छी बात, कोई नहीं सुनाता तो आप खुद अपने कानों को सुनाओ। आप बाइबल उठाओ और आप बाइबल जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दो। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। मैं मृत्यु की छाया की खींच से चलूंगा, खाई से चलूंगा, तो भी कोई कुछ मेरा उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। आप बोलो, आप जोर जोर से वचन को बोलो, आपके कान सुनेंगे, और आपके कान सुनेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा। जो आज काम नहीं हो रहा वो कल होगा। विश्वास को बढ़ाओ। आमीन। आमीन। दोस्त भी रखो तो ऐसे रखो कि जहां पर बैठने से विश्वास की कुछ बातें हो, विश्वास बढ़े। आमीन। चर्च में भी हर कोई अच्छा नहीं होता, कोई अलग अलग हेतु से आता है, क्या अलग अलग दिमाग में चलता। चर्च में भी दो लोगों के साथ अच्छी दोस्ती करो, बैठो, फिर लगे यार इसके साथ ज्यादा बिटा है तो मैं तो टूट जाऊंगा, क्रॉस मार दो, क्योंकि मुझे विश्वास बढ़ाना है। आमीन। मुझे विश्वास में बढ़ना है ताकि मेरे जीवन में नामुमकिन बातें मुमकिन हो जाए। आमीन। आमीन। परमेश्वर को कुछ भी नामुमकिन नहीं, उसने हमें उसकी प्रतिमा में बनाया, हमारे लिए भी। इसलिए चलो एक आयत पढ़ के मैं खत्म करूं। मरकुस 9:23 देखो क्या लिखा है। मरकुस 9 और 23।
પણ ઈસુએ તેને કહ્યું કે જો હા. તું કરી શકે વિશ્વાસ रखनारने तो सर्व शक्य छे। देखो बाइबल एक बात क्या बताती है, इंसान को नामुमकिन है लेकिन परमेश्वर को सब कुछ मुमकिन है। लेकिन यही बाइबल, यही प्रभु यीशु क्या बताते हैं, अगर जो विश्वास रखता है उसको कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आमीन आमीन। यानी हमें क्या करना है, हमारे विश्वास को बढ़ाना है, क्योंकि विश्वास करने वाले को कुछ भी नामुमकिन नहीं है। विश्वास कैसे बढ़ाना, परमेश्वर के वचन को सुनकर ही विश्वास बढ़ता है। आमीन आमीन। तो कोई सुनाने वाला गवाही भी ऐसी देखो जहां से परमेश्वर का वचन कान में पड़े और विश्वास हमारा बढ़े। बाइबल भी पढ़ो और सिर्फ पढ़ो नहीं, बाइबल के वचनों को बोलो। कलीसिया में भी ऐसी जाओ जहां परमेश्वर का वचन दिया जाए। विश्वासियों का ग्रुप भी ऐसा रखो जहां परमेश्वर का वचन दिया जाए, ताकि हमारा विश्वास बढ़ता चला जाए। लेकिन ये याद रखना, विश्वास बढ़ाने से बात खत्म नहीं होती, फिर आपको बोलना है। परमेश्वर ने बोला और सब कुछ बदला। आमीन। हम बोलेंगे, बदलेगा। हमको बोलना क्या, परमेश्वर का वचन। आमीन आमीन। शादी नहीं होती, आप बोलो, अरे है जो सिंगल है उसको परमेश्वर परिवार वाला बनाता है। आमीन। परमेश्वर देखते रहो, आंसू को नहीं देखता। आप वचन बोलो जोर जोर से। बाइबल बताती है वो तो मेरे आंसुओं को बोतल के अंदर इकट्ठा करता है। मैंने कितने गिरा है किसी को नहीं पता, लेकिन बाइबल बताती है, भजन संहिता शायद 56:8 है, शायद वो आसपास ही है। बाइबल बताती है कि वो मेरे आंसुओं को एक बोतल के अंदर इकट्ठा करता है। यानी उसके आगे जितने आंसू मैंने गिराए, एक भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, एक भी वेस्ट नहीं। आमीन। वचन को अच्छी तरह से जानो और आपके हालात बदलने के लिए वचन को बोलो। आप बोलोगे, परमेश्वर के मुंह से वचन निकला, वो फल लिए बिना वापस नहीं आता। वही वचन आपके मुंह से निकलेगा, बिना फल लिए वापस नहीं आएगा। ये आपके विश्वास को बढ़ाएगा और विश्वास बढ़ेगा और आप वापस बोलोगे, विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, आप बोलोगे, हालात बदलेंगे। आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए। हम निर्णय लें कि परमेश्वर ने बहुत अच्छा रास्ता हमको दिया। हम कई बार सोचते हैं वो मेरी हालात को नहीं देखता, मेरी परिस्थिति को नहीं देखता, लेकिन हालात और परिस्थिति की बात नहीं है। वो चाहते हैं हमारा विश्वास बढ़े, क्योंकि बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न किया नहीं जा सकता। वो विश्वास से ही प्रसन्न होता है, विश्वास से ही वो खुश होता है, और ये विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनकर ही आता है। और जो मुंह से बोलता है, मैं हृदय से विश्वास करता हूं परमेश्वर ने मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, लेकिन जब मुंह से बोलता हूं तब मैं उद्धार पाता हूं। हालेलुया। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके वचनों के लिए, क्योंकि आपके वचन से हमको उजियाला मिलता है, आपके वचन से मार्गदर्शन मिलता है, आपके वचन से हमको सूझबूझ मिलती है, आपके वचन से प्रभु यीशु मसीहा हमको गवाहियां मिलती हैं, हमको उदाहरण मिलते हैं, आपके वचन से मार्गदर्शन मिलता है, आपको वचन से प्रभु यीशु मसीहा हमारे जीवन में हमें आगे क्या करना चाहिए उसका दर्शन हमको मिलता है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीहा, धन्यवाद। कई बार हमने सोचा इसकी प्रार्थना से काम होगा, उसकी प्रार्थना से काम होगा। कई बार हम यहां तक आ गए कि क्यों मेरा परमेश्वर मेरी हालात को देखता नहीं, क्यों मेरे हालात बदलते नहीं। लेकिन आज आपने प्रभु यीशु आपके वचन से हमें मार्गदर्शन दिया है कि हमें जवाबदारी खुद उठानी है। आपने जब आज शैतान ने आपके ऊपर परीक्षा लेकर आया तो आप यूहन्ना बपतिस्मा को बुलाने नहीं गए, लेकिन आपने वहां पर वचन का इस्तेमाल किया। वचन बोलने से शैतान भागता है, वचन बोलने से हालात बदलते हैं, वचन बोलने से हमारा विश्वास बढ़ता है, वचन बोलने से सब कुछ होता है, नामुमकिन भी मुमकिन होता है। प्रभु यीशु मसीहा, हम धन्यवाद देते हैं, ऐसे वचन आपने हमको दिए हैं, क्योंकि ये आत्मा की तलवार है, और ये तलवार जब चलती है शैतान और उसके दुष्ट आत्मा के लश्कर धराशायी हो जाते, पीछे भाग जाते हैं, और किसी चीज से वे नहीं भागेंगे। इसलिए बाइबल कहती है जब उन्होंने मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के शब्द के द्वारा शैतान को हराया, मुंह से जो शब्द निकलते हैं उसके द्वारा हराया, और मुंह से वचन निकले, शैतान को भागना ही पड़ता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीहा ऐसे वचनों के लिए।
जो आपने हमको दिए, हमारी मातृभाषा में दिए। इनको हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। और जब बोले विश्वास हमारा बढ़ता है, और विश्वास बढ़ने से बोले परिस्थितियां बदलती हैं। ऐसे वचनों के लिए, ऐसी आपकी योजना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के बाद प्रभु यीशुआ, हम अपने परिस्थिति को बदलने के लिए इस पास्टर को बुलाओ, उस पास्टर को बुलाओ, इस विश्वासी को बोलो, ये मीटिंग में जाओ, वो मीटिंग में जाओ। ऐसा करने की बजाय पहले मुझे जो करना है। 12 साल से लहू बंद नहीं हो रहा था, लेकिन जब यीशु मसीह के बारे में सुना, यीशु मसीह के बारे में सुना, उसका विश्वास बढ़ गया। और जब विश्वास बढ़ गया, उसने कहा अब मैं जाऊंगी, मैं उसको छूंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी, और वो हो गई। ऐसा ही प्रभु यीशु हम सभी के साथ में हो कि प्रभु यीशु मसीहा, हम आपके बारे में सुने, आपके वचनों के बारे में सुने, चर्च में सुने, विश्वासियों के टुल्ले में सुने, प्रभु यीशु यूट्यूब या टीवी पर भी आपके बारे में हम सुने। और प्रभु यीशु, जब कोई इसमें से ना हो तो हम अपने आप को भी आपका वचन जोर जोर से पढ़ के सुनाएं। और जब हम ऐसा करें प्रभु यीशु, हमारा विश्वास बढ़ेगा। और जब विश्वास बढ़ेगा तो बाइबल कहती है जो विश्वास करता है उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। और ऐसी बातें हमारे जीवन में होगी और अच्छी गवाहियां खड़ी होंगी और उसके द्वारा महिमा आप ही होगी। ऐसा करने के लिए हम सभी को अनुग्रह दें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओ आकाश माना हमारा बाप, तुम्हाરું नाम पवित्र मनाओ, तुम्हाરું राज्य आवो, જેમ આકાશમાં તેમ આ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય। દિવસની અમારી રોટલી આજ તમે અમને આપો, અને જેમ અમે અમારા ઋણોને માફ કર્યા તેમ તમે અમારા ઋણો અમને માફ કરો। અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો, પણ બુરાઈથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે, આમીન। હવે આપણા તારનાર પ્રભુ યેશુઆ મસીહાની કૃપા, આપણા આત્માઓની કાળજી હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી રાખશે, આમીન। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। चर्च संगति यहाँ पे समाप्त होती है। आप सभी लोग आए, प्रभु यीशु आपको बहुत बहुत आशीषित करें। और अगले इतवार को इसी जगह पर फिर से एक बार हम इकट्ठा हो। आने से पहले आप प्रार्थना करें, इधर आके आप प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीहा बहुत अद्भुत रीति से बात करें, व्यवहार करें, आमीन। प्रभु यीशु आपके साथ में